हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा पार्ट 10 गद्य खंड हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला चैप्टर था पार्ट 10 नेताजी का चश्मा, लिखा था स्वयं प्रकाश जी ने। आज हम गद्य खंड के ही दूसरे चैप्टर अर्थात पार्ट 11 बाल गोविंद भगत का पाठ पढ़ेंगे और उसका सार जानेंगे कि क्या है, किस तरह से, क्यों शीर्षक बाल गोविंद भगत है। ठीक है, इनके जो लेखक हैं वो है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। ओके, तो हम सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले, पाठ का सार पढ़ने से पहले मैं आपको कहानी बता देती हूं कि इसमें क्या है, कौन है बाल गोविंद भगत, क्यों इन पर पाठ लिखा गया। चित्र देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखिए, यही चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में भी नजर आ रहा होगा। यहां पर एक बुजुर्ग से नजर आ रहे हैं जो हाथ में डपली जैसा, डपली को पाठ में खंजड़ी भी लिखा है, ठीक है, खंजड़ी हाथ में रखे रहते हैं और भजन भक्ति भजन गाते रहते हैं, प्रभात फेरी फेरते हैं। इन्हीं पर आधारित केंद्रित है ये पाठ बाल गोविंद भगत। ठीक है, आइए इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि बाल गोविंद भगत पाठ किसने लिखा है और जो जो लेखक है उनका जीवन परिचय हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पर। तो साथ ही साथ इनके प्रमुख कार्य क्या थे? उपन्यास, पतितों के देश में कहानी, चिता के फूल नाटक, अम्बपाली रेखा चित्र, माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत, पैरों में पंख बांधकर संस्मरण, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, इस तरह से उनके रचना का मतलब रचनाएं थी। उपन्यास भी लिखे उन्होंने, संस्मरण भी लिखे उन्होंने, नाटक भी लिखे और साथ ही साथ उन्होंने कहानी और रेखा चित्र भी लिखे। ये थे हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी और उनका परिचय। आइए अब चलते हैं हम पाठ के सार पर, और पाठ के सार से पहले एक चित्र बड़ा सा आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर बाल गोविंद भगत का आप हुलिया देख लीजिए, किस तरह का पहनावा था, किस तरह का उनका हुलिया था, कितने उम्र के थे आप देख सकते हैं। बुजुर्ग से हैं, लगभग 50-60 वर्ष की आयु यहां पर हमें प्रतीत हो रही है। भूरी दाढ़ी है, कबीरपंथी टोपी है। कबीरदास जी को देखा है आपने? फोटो चित्र वास्तविक नहीं। कबीरपंथी वो टोपी धारण करते थे, कपड़े कमी पहनते थे, एक धोती लगाते थे और कंबल पहनते थे। ठीक है, इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करते थे और प्रभु भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो लोगों के अचरज का कारण थी। क्यों थी? क्योंकि उनकी दिनचर्या समझते हैं, पूरा रूटीन, दिन भर का रूटीन कि कब उठना है, कब क्या करना है, पूरा एकदम टाइम टेबल, शेड्यूल, एकदम बिल्कुल बंधे बंधाए ढर्रे में चलती थी उनकी दिनचर्या। ये नहीं कि आज मैं 4 बजे उठ जाऊंगा, कल मैं सोता रहूंगा 8 बजे तक उठूंगा, ऐसा नहीं है कि कल मैं बहुत लेट सोया था इसलिए मुझे आज जल्दी मतलब लेट उठना है, ऐसा नहीं है। उनकी जो दिनचर्या थी एकदम नियमित रूप से उनकी दिनचर्या के वे पालन करते थे और लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे उनकी दिनचर्या को देखकर, क्योंकि सूर्योदय से पहले वे उठ जाते थे, फिर नदी में 2-3 मील दूरी पर नदी थी, उसमें प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बारिश का हो, चाहे उन्हें बुखार आ रहा हो या तबीयत सही नहीं हो, फिर भी उनकी दिनचर्या कभी टूटती नहीं थी और बहुत मधुर गीत भी गाते थे। इतने मधुर गीत गाते थे कि जब भी वो गीत गाते थे, प्रभात फेरी, लोगों को सुबह जगाने के लिए जैसे हम लोग अलार्म से उठते हैं ना, तो लोग, गांव के जो लोग थे, वो उनकी खंजड़ी की आवाज और उनके मधुर भजनों से उनकी आवाज सुनकर उठते थे। समझ में आया? और एक बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपने ध्यान से सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सुनिएगा जरूर। फिर से मैं बता देती हूं कि पाठ, किसी भी पाठ को पढ़ना, कोई भी समाचार पत्र पढ़ना, कहानी पढ़ना, जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान होता नहीं है, लेकिन आसान हो जाएगा कब? जबकि हम उसको भावानुसार, भावाभिव्यक्ति के साथ पढ़ेंगे, हाव भाव के साथ पढ़ेंगे। तो आइए मैं पढ़कर बताती हूं आपको और आपको फिर आगे साथ साथ आप पढ़ेंगे।
कैसे थे बाल गोविंद भगत? मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे, सफेद हो गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, जैसा आपने चित्र में देखा। कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे। साहब अर्थात ईश्वर, कबीर की ही पूजा करते थे, क्योंकि उनको कबीर दास जी के ही जो कार्य थे वो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वे एकदम खरी खरी बात कहते थे और निर्गुण धारा थे। उनके कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर एक था। जैसे ही उन्हीं की भांति बाल गोविंद भगत भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते थे और ना किसी से बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेतीबाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते थे। मठ क्या होते हैं? जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, गुरुद्वारे होते हैं, चर्च होते हैं, वैसे ही मठ भी होते हैं, ठीक है। और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उससे गुजर बसर करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में, आषाढ़ का महीना समझते हैं, बारिश की रिमझिम रिमझिम शुरुआत होती है तब, ठीक है। समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। कार्तिक मास कब होता है? दिवाली का मास। कार्तिक मास की अमावस्या को ही दिवाली का मतलब दिवाली जो लक्ष्मी पूजा होती है वो कार्तिक मास की अमावस्या को होती है, ठीक है। सर्दियों के दिन रहते थे। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी आसन खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी, बहुत अच्छी बहू थी उनकी, लेकिन जो बेटा था, पाठ में लिखा है कि वो थोड़ा बोदा सा था, मतलब वो नॉर्मल नहीं था, उतनी बुद्धि नहीं थी जितनी कि नॉर्मल इंसानों में होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो बहू थी वो बहुत अच्छी थी, सुशील थी। अपने ससुर अर्थात बाल गोविंद भगत का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी, भोजन पकाना आदि ये सब करती थी। उन्होंने एक बार क्या हुआ, उनके संगीत का जो जादू था, जो चरमोत्कर्ष था, तब देखा गया जब उनके बेटे की मृत्यु हुई। और बेटे की मृत्यु होने से उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं तोड़ी, उन्होंने अपनी प्रभात फेरियों को नहीं रोका, उन्होंने अपना गीत संगीत भक्ति भजन नहीं छोड़ा, बल्कि क्या किया? देखिए ध्यान से, सुनिए। मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया तथा उस पर कुछ फूल बिखेर दिए। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाकर गीत गा रहे थे और बहू के रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। बहू रोए जा रही थी, तो उससे क्या कह रहे थे कि बेटा ये रोने का नहीं, ये तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में मिल जाना तो आनंद की बात है। और यहां पर एक और बात बेटा, मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पाठ में मोह और प्रेम में जो अंतर होता है वो इस पाठ से बेहतर शायद ही हमें कहीं मिले। प्रेम अर्थात निस्वार्थ, जहां कोई स्वार्थ ना हो, ठीक है। मोह अर्थात जिससे हमें कोई आवश्यकता पड़े, जिससे कोई स्वार्थ हो, कुछ समय का, कुछ महीनों का, कुछ साल बाद, जब उस वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी हम उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रेम आजीवन रहता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा कि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा पास चली गई है और ये आनंद की बात है, रोने की नहीं। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से ही दिलवाई। कब की बात है? उस समय जबकि विधवा पुनर्विवाह भी नहीं था, दहेज प्रथा थी, बाल विवाह की बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी। उस समय उन्होंने अपनी पतोहू अर्थात अपनी पुत्र वधू से ही लड़के की चिता में आग दिलवाई, मुखाग्नि दिलवाई, ठीक है। ये बहुत आधुनिक यहां पर दिखाई देता है हमें, आधुनिकता। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो एक और क्या कार्य किया, अपने पतोहू के भाइयों को बुलाया, पुत्र वधू के भाइयों को बुलाया और क्या कहा उनसे कि अपनी बहन को ले जाएं और इसका पुनर्विवाह करवाएं, दूसरा विवाह रचवा दें। ये तक कहा उन्होंने। कितनी अच्छी सोच थी उनकी, सोचिए बेटा।
ठीक है, तो सोच से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, सोच से ही व्यक्ति ऊपर जाता है। किसके पास धन दौलत गाड़ी यशो आराम क्या है उससे बड़ा नहीं, कौन किस जाति का है, कौन कितनी ऊंचाई का है, कौन दुबला गोरा मोटा नाटा क्या है, इससे नहीं होती है व्यक्ति की पहचान, उसके गुणों से होती है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा विवाह करने का आदेश दिया, लेकिन बहू ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, आपको कौन खाना खिलाएगा, कौन भोजन कराएगा। लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और क्या हुआ, बहू क्या कह रही थी, बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक ना चली। उन्होंने दलील उन्होंने कह दिया कि अगर वो नहीं गई तो वे स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। धमकी दे डाली बहू को कि यदि तुम अपने भाइयों के साथ नहीं गई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या करती बेचारी बहू, है ना, आखिरकार उनकी बात मानी और अपने भाइयों के साथ वहां से चली गई। अब बाल गोविंद भगत अकेले पड़ गए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। अब क्या हुआ, उनका क्या मानना था कि मेरी जो अंतिम सांस निकले वो भी प्रभु के भजन करते करते ही निकले। बहुत गहरी श्रद्धा थी। ठीक है, और एक बार और क्या हुआ था, उनको बहुत खतरनाक बुखार था और उसमें भी वो गंगा स्नान के लिए चले गए थे पैदल, कुछ लेकर नहीं गए थे, कोई खाने का सामान नहीं ले गए थे। और एक बात बताऊं बेटा, अधिकतर साधु भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, लेकिन वो किसी से मांगकर नहीं खाते थे। उनका मानना था कि जो किस्मत में होगा वो अपने आप मिलेगा, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। अब वहां से जब लौटे तो बहुत दूर गए थे, पदयात्रा से गए थे, पैदल गए थे, तो जब वो वहां से लौट कर आए तो उनकी हालत खराब होने लगी, उनको बहुत बुखार आने लगा और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। लोगों ने कहा कि भगत जी अब आप नदी पर स्नान करना छोड़ दो, सर्दी का महीना है, कार्तिक में दिवाली के टाइम ठंड रहती है ना, सर्दी रहती है ना। तो उन्होंने बहुत समझाया लोगों ने, पड़ोसियों ने, लेकिन किसी की एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि जो होना होगा वो तो होकर रहेगा, मैं अपनी दिनचर्या क्यों छोड़ूं। किसी की नहीं मानी और प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले जाते, स्नान करके आते। क्या हुआ घर पे क्या हुआ कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, हर वर्ष जाते थे, इस वर्ष भी गए, जबकि बेटे की मृत्यु हो चुकी थी, बहू को वे मायके भेज चुके थे, अब बिल्कुल अकेले हो गए थे, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं रहा था। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, 30 कोस, और एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर रहते हैं। ठीक है, फिर भी वे पैदल ही जाते, घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर ही खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था, इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम व्रत तोड़ने वाले तो थे नहीं। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने बहुत मना किया परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत की आवाज नहीं सुनी। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ना तो अपनी दिनचर्या से वो हिले, ना ही उन्होंने अपनी दिनचर्या को तोड़ा, बल्कि जिस तरह से वो आजीवन गीत गाते रहे, भक्ति प्रेम में शामिल रहे, वैसे ही उन्होंने अंतिम। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। अब यहां पर आती है बात साधु। साधु शब्द सुनते ही किस तरह की छवि या किस तरह की इमेज मस्तिष्क में उभरती है। साधु कैसा, अच्छा जैसे कोई बड़ा सा दाढ़ी वाला होगा व्यक्ति और गेरुआ वस्त्र धारण किए होंगे और रुद्राक्ष की माला और बिल्कुल अलख निरंजन सब दुख भंजन, ले बेटी दक्षिणा, इस तरह से हमें साधु की मतलब परिभाषा या इमेज समझ में आती है। लेकिन अभी हमने देखा, पढ़ा ना अपने प्रीवियस वीडियो में, समझा कि बाल गोविंद भगत साधु तो थे लेकिन उनकी दिनचर्या अलग थी, उनकी वेशभूषा अलग थी। जो पारंपरिक साधु हैं उनसे तो बिल्कुल अलग थे, साथ ही साथ वे गृहस्थ थे। और अक्सर हम क्या सुनते आ रहे हैं पारंपरिक साधुओं की परिभाषा कि गृहस्थी से दूर, सन्यास लेकर ब्रह्मचारी जैसा रूप धारण करके परिवार से अलग जंगल में निवास करते हैं, प्रभु भक्ति में लीन होते हैं। अब वो कितने लीन होते हैं वो वही जाने। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि पारंपरिक साधु से एकदम अलग इनकी छवि थी। अब यही हमें बताना है कि किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत को साधु की कैटेगरी में रखा गया। आप बता सकते हैं कि साधु या सन्यासी वास्तविक रूप में क्या होता है।
जो सच्चाई पर चले, जो अच्छाई पर चले, जो ईमानदारी से जिए, जो निस्वार्थ भाव से काम करे, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष, नफरत या जलन की भावना ना हो, जो अपने काम से काम रखते हुए दूसरों के सुख दुख का साथी भी बने, है ना। तो और जो प्रेम और मोह की परिभाषा भी समझे, क्योंकि मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है, इसमें एक प्रश्न आएगा, उसमें भी हम समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। कैसे कैसे गुण होते हैं साधु में, आइए देखते हैं बेटा। कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। अब कबीरदास जी, सुना है ना आपने कबीरदास जी का नाम, बहुत सुना होगा। कबीरदास जी जो थे वे हमेशा एक ईश्वर पर भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, अर्थात उनको निर्गुण भक्ति धारा में शामिल किया गया था। तुलसीदास हैं, सूरदास जी हैं, उनको सगुण भक्ति धारा में शामिल किया गया था। यहां पर ध्यान से सुनिएगा आप कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा क्या होती है, मैं बता देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा लंबा सा नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, निर्गुण भक्ति धारा अर्थात जो मूर्ति पूजा पर भरोसा ना रखें, आस्था ना रखें, बस परमात्मा एक है जिसका कोई रूप नहीं है और उसी पर आस्था रखें, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, और जिसके अंतर्गत कौन है, कबीरदास जी। सगुण भक्ति धारा अर्थात जो अपने प्रभु को चाहे वो राम के रूप में माने, चाहे कृष्ण के रूप में माने, चाहे शंकर के रूप में माने, तो ये अर्थात जो एक ईश्वर को रूप जिन्होंने मतलब मान लिया है कि ये परमात्मा है, उस हिसाब से जिस भक्ति में शामिल है वो सगुण भक्ति धारा में। ठीक है, तो कबीरदास जी थे निर्गुण भक्ति धारा के, तुलसीदास जी किसके भक्त थे, श्री राम जी के, सूरदास जी किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के, इसलिए उनको सगुण भक्ति धारा में रखा गया। क्योंकि वो मूर्ति पूजा अर्थात उनके भक्त, उनके प्रभु की एक मूर्ति है, उनके प्रभु का एक आकार है, एक रूप है, एक स्वरूप है। ठीक है, वही कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा में शामिल है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को एक मानते हैं जिनका कोई रूप नहीं है। ठीक है, मानते हैं परमात्मा को। तो यहां पर जो बाल गोविंद भगत थे वे कबीरदास जी को ही अपना साहब अर्थात ईश्वर मानते थे। समझ में आया ना बच्चों कि देखो एक और बात बताऊं कि कबीरदास जी जिस युग में थे उस समय क्या होता था कि बहुत मतलब मूर्त शासन दूसरों का था हमारे भारत देश पर, मुगलों का शासन था, है ना, उस समय की बात करते हैं हम। तो मूर्ति पूजा का मुगलों ने विरोध किया होगा, इतिहास देखिएगा आप। तो उस समय मूर्ति खंडन की जाती थी, तो कबीरदास जी को मूर्ति पूजा से विरक्ति हो गई और उन्होंने क्या कहा था, एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर अर्थात पत्थर, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली, चाकी लिखा है, चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात उनका मानना था कि यदि पत्थर के पूजने से ही भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ को पूजने लगूं तो भगवान तो मेरे साथ ही आ जाएगा, परमात्मा। उनकी विचारधारा ऐसी थी। ठीक है, और यदि ठीक है इससे तो चक्की भली है, चक्की जानते हैं पहले हाथ से पीस कर चक्की रहती थी इस तरह से आटा। अभी तो आपने, मैं बताती हूँ थोड़ा सा, यदि मैं बना पाई तो कोशिश करती हूँ, कुछ इस तरह से हुआ करती थी। ठीक है, ऐसी, और इसमें एक डंडा हुआ करता था। अब इसको पीसते थे तो यहाँ से आटा गिरता था और यहाँ पर इकट्ठा होता जाता था। तो ठीक है, इसको पीसने से तो वे यही बताना चाहते हैं कि जासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजने लगूं, यदि कुछ करना ही है तो चक्की की पूजा करिए, जो जिसको पीस के, पहले तो सब हाथ से ही पीस कर भोजन करते थे बेटा, रोटियां बनाते थे, अब तो सब कुछ मशीन टेक्नोलॉजी ने अपने हाथ में ले लिया है। ओके, तो यहां पर बाल गोविंद भगत जो थे वो किसके आदर्शों पर चलते थे, कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे और कबीरदास जी को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे, उन्हीं के भजन गाते थे। ओके, कभी झूठ नहीं बोलते थे,
साधुओं का सद्कर्म है ईमानदारी पर चलना। साधुओं का क्या, हम सबका फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि हम सच्चाई पर चलें, ईमानदारी पर चलें और अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलें, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमें लोग हमारे गुणों को याद करें। क्योंकि हमारी आयु से अधिक हमारे आचरण की, हमारे चरित्र की, हमारे व्यवहार की, हमारे गुणों की आयु रहती है। अर्थात हर कदम को फूंक फूंक कर रखें। आपने सुना होगा कि कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, ठीक है। अब है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, किसी की चीज बिना पूछे छूते तक नहीं थे व्यवहार में, और आते थे, ठीक है, बहुत व्यवहारिक थे। साथ ही साथ कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता उसे प्रसाद समझकर घर में लाते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। अर्थात ऐसा नहीं है कि मेरे खेत में हुआ है तो ये सब मेरा है। उनका मानना था कि जितने में मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स, सुना होगा आपने। उनका यह था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अर्थात बस मुझे इतनी ही आवश्यकता है कि मैं, उनके घर में कितने सदस्य थे, वे स्वयं थे, एक बेटा था और पुत्रवधू थी। बेटे की मृत्यु भी हो गई थी, फिर कहानी याद है ना आपको। तो 3 सदस्यों के लिए कितना होगा, सारा का सारा अपना जो भी उपज होती थी, फसल होती थी, वो मठ में दे आते थे और प्रसाद स्वरूप जितना उनको प्राप्त होता था उतना वो ले आते थे और उसी से गुजर बसर करते थे। ओके, उनमें लालच नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वे लालची नहीं थे। और लालच यदि किसी भी तरह से मन में आया तो लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ता। लालच उस दलदल की भांति है जिससे हम जितना ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे वो हमें उतनी अपनी ओर खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा और हम उसमें डूब जाएंगे। अर्थात लालच को अपने मन में कभी भी उत्पन्न मत होने देना बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न है दूसरा, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं जाना चाहती थी? कब छोड़ने की बारी आई? जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था बेटा कि पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत जिस तरह से नियमित रूप से भजन गाते रहते थे, गांव में प्रभात फेरी करते थे, वैसा ही किया। साथ ही साथ उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर रोए नहीं, वो भजन किए, खंजड़ी बजाई और लोग एकत्रित हो गए। फिर उन्होंने दिया है ना पूरा कि उनके पुत्र के मृत शरीर को एक चादर पर लेटाया, कुछ फूल उनके चारों तरफ बिखेर दिए, सिर की तरफ एक दीपक जला दिया। पुत्र वधू रो रही थी, उसको समझाया कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। मतलब वो एकदम परमात्मा पर एकदम अटूट भरोसा था उनको कि जो होता है वो होकर रहेगा। मतलब जो होना है वो तो होगा ही, हमारे हाथ में जो है उसको अच्छे से करना है, ठीक है। उनकी पुत्रवधू जब रो रही थी तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ये रोने का समय नहीं है, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना तो उत्सव मनाने की बात है, आनंद की बात है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या जब कहा कि अब जाओ तुम अपने भाइयों के साथ, जाकर भाइयों से कहा कि इसका पुनर्विवाह करवा देना। लेकिन उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्यों नहीं जाना चाहती थी बच्चों, बताओ? क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, सुशील थी। वो ये समझ रही थी कि अब पुत्र तो रहा नहीं इनका, अब ये बूढ़े भी हो चले हैं, कौन इनके खाने पीने का ध्यान रखेगा, कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। तो उसके मन में आदर भाव था, इसलिए वो उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो भगत जी को छोड़कर जाए। लेकिन क्या हुआ था, याद है? क्या क्या डाला था? भगत जी ने धमकी दे डाली थी कि यदि तुम घर से नहीं गई, अपने भाइयों के साथ नहीं गई, तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अतः अंततः उसको अपने भाइयों के साथ जाना ही पड़ा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, है ना? क्या, देखिए बताती हूं। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया था और वे कबीर के भक्ति के गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे थे।
भगत ने अपने पुत्रवधू से कहा कि रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा को विरहिणी मतलब विरह, बिछड़ कर आई थी ना जो, कौन? आत्मा। कहां से? परमात्मा के पास। अब वो फिर से अपने परमात्मा के साथ मिलने चली गई है, तो ये तो उत्सव की बात है। ठीक है, उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि हम भी साधु बन जाएं। सत्यता, जीवन नश्वर है, मृत्यु अटल है, जन्म और मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है, यह हमें मानना होगा। विज्ञान कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, किसी पुतले में, किसी रोबोट में जान नहीं डाल सकता, प्राण नहीं डाल सकता। ठीक है, तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। बशर्ते, ऐसा नहीं है कि अब तो हम कुछ भी करें, हमें कोई मार ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, परमात्मा ने जिस उद्देश्य से हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है, उस बात को अच्छे से अमल करते हुए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, वाक याद है 9th के, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। याद आया? कश्मीरी कवयित्री ललद्यद्ध जी का रचित वाक, आई थिंक 9, यस, काव्य खंड का 9वां चैप्टर है 9th का, याद है आपको? तो उसमें उन्होंने कितने अच्छे से बखान किया था, वर्णन किया था कि जो परमात्मा हमें जिस उद्देश्य से भेजता है, हम वहां तो बहुत कहते हैं हाँ थैंक यू सो मच प्रभु भगवान, आपने हमें मनुष्य का रूप धारण किया, आप जैसा जैसा चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन आई सीधी राह से गई ना सीधी राह। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य योनि में आते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, जब तक हम अबोध बालक रहते हैं, छोटे से बच्चे रहते हैं, तब तक तो हम उसके अनुसार चलते हैं, प्रकृति के अनुसार चलते हैं, सोना जागना सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम मनुष्य की इस दुनिया में, मृत्यु लोक में आने लगते हैं और अपने पांव पसारने लगते हैं और बस हम अपनी लीलाएं दिखाने लगते हैं, हम अपना कार्य करने लगते हैं, लोभ मोह लालच छल कपट द्वेष इनसे भर जाते हैं। तो यहां पर देखिए उन्होंने यही बताया है कि शरीर नश्वर है, उसका नष्ट होना तय है। किसी भी प्रकार से हमें अहंकारी नहीं बनना है, ना कभी रूप का। कन्यादान कविता आपको याद है? माँ ने क्या कहा था बेटी से कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। याद आया कि जो रूप है, जो रंग है, इसी प्रकार से हमने आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी की कविता पढ़ी थी ना कि जीवन किस तरह से सूखी पत्तियों के समान एक नई कोपल आई, फिर पत्ती बनी और अंत में उसको सूख कर गिरना ही है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, टूट कर गिरना है एक ना एक दिन। इसलिए हमें किसी भी चीज का, किसी भी बात का, ना रंग का, ना रूप का, ना धन का, ना दौलत का, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जहां पर अभिमान शुरू होता है वहां से हमारा नीचे की गिरना शुरू हो जाता है, वहां से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो बेटा याद रखिएगा कि लाइफ में, जीवन में तरक्की खूब कीजिएगा, बहुत अच्छे से बहुत ऊंचाइयों पर जाइएगा। हमारी यही प्रार्थना और यही दुआएं रहेंगी आपके लिए कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति बने और सफलता प्राप्त करें। लेकिन ये बात कभी मत भूलिएगा कि कितनी भी सफलता क्यों ना प्राप्त कर लें, कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना चले जाएं, बस हमारे पांव जमीन पर रहना चाहिए। अर्थात आपने वो सुना है डाउन टू अर्थ है, कहना और होना दोनों चीजें अलग अलग हैं। अपने आप को हमेशा जमीन से जोड़कर रखिएगा, मानवता से जोड़कर रखिएगा। किसी चीज का कुछ भी अभिमान या घमंड या ईगो मत लाइएगा, अहमवादी कभी मत बनिएगा। आशा करती हूं आप इन बातों को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में बसाकर रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में शब्द चित्र कीजिए, या शब्द चित्र बताइए उनका कि क्या चित्र प्रस्तुत करना है कि किस तरह की उनकी वेशभूषा थी, कैसे थे, क्या पहनते थे, किस तरह का चंदन या टीका लगाते थे, किस तरह की उनकी दिनचर्या थी, तो हमें ये बताना है। क्या बताइए आप लोग, बताइए, याद है कुछ? ओके, कपड़े कम पहनते थे, लंगोट या धोती लगाते थे, सफेद दाढ़ी थी, तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे, लिखा है पाठ में बेडोल, कैसे भी फंसा लेते थे। मतलब उनको ये नहीं कि मैं अच्छा दिखूं, ठीक है, अपनी अपनी सोच है वो। अब यहां पर पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना।
बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। यहां मैं फिर थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपना काम अपने आप कर लेता है ना, आत्मनिर्भरता वहीं से शुरू होती है। हम तभी कहते हैं कि यस मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं। अब कैसे, बहुत से हम लोगों में ही आदत होती है ना कि यदि हम कहीं बैठे तो पानी लाना, पानी चला गया तो ये ग्लास रख देना, ये रख देना, थोड़ा वो उठा देना, पेन उठा देना, कॉपी दे देना। आलस का शुरुआत यहीं से होती है। तो अपने काम को जब तक हम भोजन कर रहे हैं ना, मान लीजिए हम तब तक स्वस्थ हैं और हम अपना काम कर सकते हैं। जिस दिन जब हम लाचार हो जाएं, बेड पर चले जाएं, कभी बुखार आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, बात अलग है। लेकिन जब तक हम अच्छे से भोजन खा पी रहे हैं, इट मीन्स कि हम हेल्दी हैं, हम स्वस्थ हैं, फिर हमें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। और आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दो ऐसे पिलर्स हैं जो हमें, समझ रहे हैं ना, पिलर्स जो भी बिल्डिंग या जो भी इमारत खड़ी की जाती है वो मजबूत कब होती है, जब उसकी नींव और पिलर्स मजबूत हों। यदि नींव और पिलर कच्ची मिट्टी से या कच्चे सामानों से बना दी जाए तो वो बिल्डिंग या इमारत अधिक समय तक नहीं रह पाएगी। ठीक उसी तरह से यदि हमारा जो बेस है, आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है, ईमानदारी है ना, ये सारे जो है ना मानवता के मूल्य, वो उनको यदि हम पिलर्स बनाकर चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छी इमारत की भांति चलेगा और जो युगों युगों तक याद रहेगा। कितने महान व्यक्ति थे ना, जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। लगता ही नहीं है कि वे हमारी अभी नहीं है, उनका उदाहरण देने लगते हैं ना हम, कि कहीं स्वामी विवेकानंद जी का याद आ जाता है, कहीं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें करने लगते हैं, कहीं हम सुभाष चंद्र बोस जी की बातें करने लगते हैं, कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बातें करने लगते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने कुछ तो भीड़ से अलग किया था ना, वो भीड़ में रहकर अपने आप को छुपाया नहीं था। तो फिर मैं कहूंगी कि भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिएगा। आपको वो बनना है जो भीड़ खड़ी कर सके सामने। आप में वो है, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो गुण है, आप तो यूनिक हैं। ठीक है, तो अपने गुणों को निखारते रहिएगा। समय यहां वहां की बातों में व्यर्थ कदापि मत कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, अब वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, कभी भी, हमेशा अपना काम स्वयं करते थे। और आपको भी और हमें भी हमेशा अपना काम स्वयं करना चाहिए, जब तक कि हम एकदम से लाचार ना हो। ओके, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ भी नहीं लगाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, सर्दियों में भी अंधेरे रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा आप भी जाइए गंगा स्नान कीजिए। आपको क्या करना है, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में क्या शामिल करना है, अच्छे से उठना है, स्नान, ध्यान, जो भी पूजा, जो भी आप करना चाहते हैं, ईश्वर अल्लाह जिसका भी स्मरण करना चाहते हैं उसका स्मरण कीजिए। और नियमित रूप से विद्यालय जाना है। अपना जो भी कार्य आपको मिलता है वो तभी करना है, नहीं तो क्या हो जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो जब का काम है तभी हमें कर लेना चाहिए। यदि हमने टाला, आज हमसे इतना सा काम भी हमें बड़ा लग रहा है, यदि हमने सोचा कि हम कल कर लेंगे तो कल तो और मिल जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। इट्स बेटर कि हम आज के कार्य को आज ही समाप्त करें। इस तरह से आप अपने जीवन को जरूर कीजिएगा और फिर वो दिन दूर नहीं जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप उस पायदान पर पहुंच गए, उस सीढ़ी पर पहुंच गए जो आपका लक्ष्य था। ओके, भजन गाते थे, वेशभूषा से ये साधु लगते थे। इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे, गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे, शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के पहनते थे, अर्थात कम पहनते थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे। उनकी यही दिनचर्या थी। सुबह अर्थात सूर्योदय से पहले उठना है, नदी में स्नान करने जाना है, वहीं बैठकर फिर कुछ देर तक प्रभु भक्ति के गीत गाना है। उसके बाद गांव भर में प्रभाती लगानी है भजन गाते हुए, तो लोगों को अलार्म लगती थी, मतलब उनकी भजन से ही लोग उठ जाते थे, उनकी आवाज से, उनके मधुर संगीत से। साथ ही साथ एक और बात बताऊं, आषाढ़ के महीने का वर्णन किया है ना, जब बरसात शुरू होती है, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आषाढ़ के महीने में बहुत अच्छा लगता है, गांव का वातावरण एकदम सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। क्यों?
गांव का वातावरण क्यों सुखमय हो जाता है, क्यों प्रसन्नता से भर जाता है? क्योंकि गांव अर्थात खेती, किसानी। और जहां पर खेती, हमने बादल बरसो बादल गरजो उत्साह कविता पढ़ी थी ना, कि किस तरह से गर्म धरती या तप्त धरा को शीतलता प्रदान करने के लिए कवि ने बादलों को बुलाया। ठीक उसी तरह से जब बरसात होने लगती है तो चारों तरफ हरियाली आ जाती है और किसान के चेहरे खिल उठते हैं किसानों के चेहरे, क्योंकि अब उनकी फसल में नमी आ गई है, अब उनकी फसल में फसल बोने लायक हो गई है। ठीक है, तो यहां पर यही दिया है कि सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़े रहते थे और मधुर स्वर में अपना गीत गाते फिरते थे। ओके, चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अचरज मीन्स शॉकिंग। क्यों गांव वाले जो थे सब शॉक्ड रह जाते थे, अचरज में रह जाते थे भाई उनकी दिनचर्या देखकर। इस उम्र में भी, इस आयु में भी, अर्थात किस आयु में? 60 की उम्र पार कर चुके थे वे। हम तो अभी बच्चे हैं है ना। इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतनी सकारात्मकता होनी चाहिए कि हमसे हमारा परिवार चले। अर्थात कैसे चले कि बच्चा तो हमारा है, देखो उसको कभी थका हुआ नहीं दिखता, एकदम प्रफुल्लित, चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है। तो ऐसा हमको रहना है, बुझे बुझे से नहीं रहना है कि अब नहीं, थक गए, सिर दर्द हो रहा है इसलिए हम स्कूल नहीं जाना चाहते मम्मा, ऐसा नहीं। बी एक्टिव हमेशा। ओके, खिले रहिए ना, फूल खिलते हुए अच्छे लगते हैं और आप परिवार के फूल ही तो हैं। बच्चे क्या होते हैं? घर के आंगन की फुलबारी। तो अपने आप को एक खिलते हुए फूल की तरह रखिएगा हमेशा। 5वां प्रश्न है कि क्यों लोगों के अचरज का कारण थी उनकी दिनचर्या? पता है ना क्या करते थे वे? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। ठीक है, वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। स्फूर्ति मतलब समझते हैं? एकदम चटक पटक के साथ करना, काम करना, एक्टिवनेस बनाए रखना। सर्दी के मौसम में भी भले बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे, खेतों में अकेले ही खेती करते थे तथा गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग हमेशा दंग रह जाते थे, दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे कि माय गॉड कैसे करते हैं ये। वो मतलब गांव क्या, उनके आसपास का जो क्षेत्र था ना, उसके लिए भी वे प्रेरणा थे। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6 है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बहुत मधुर गीत था उनका, बहुत मधुर संगीत गाते थे वे। और जब आषाढ़ के महीने में धान की रोपाई होती है ना, जब बारिश होती है, धान की खेती होती है, किस तरह से पूरे खेत में क्यारियां बना ली जाती हैं, पानी बहुत चाहिए धान की खेती को। तो जब धान की रोपाई होती थी तो जब वो अपने मधुर संगीत और गीत का तान छेड़ देते थे ना, तो हलवा के स्त्रियां भी धान लगाती हैं, तो सब ऐसे बिल्कुल ना धुन पर टक टक टक, जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ, अब ये धान लगा रहे हैं, ठीक है, क्यारियां बना ली जाती थी इस तरह से, ऐसी क्यारियां बना ली जाती हैं धान की खेती के लिए। ये हमारा खेत है, अब बाल गोविंद भगत जी आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब धान की खेती लगा रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। धान की रोपनी जब चलती थी और उनके गीत जब चलते थे तो हर एक जन का जो कदम था, जो वो थी एकदम रिदम, उनका जो भी गीत होता था ऐसा लगता था गीत के साथ साथ धान की रोपाई हो रही है और खेत में धान लगती जा रही है। इतने अच्छे से, ना कोई थकता था ना कोई हारता था, बस उनको लगता था कि कब धान की रोपाई हो गई और पता ही नहीं चला। इस प्रकार से उनके संगीत का जादू ना केवल वहां के ही लोगों को बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता था और सभी अपने अपने कार्य को रोचकपूर्ण तरीके से करते थे, जिससे थकान भी नहीं होती थी। धान की खेती लग गई भैया ठीक है। इसी प्रकार से धान की खेती जब लगती थी तो आप देखते हैं भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे, एकदम उसमें डूब कर, खोकर। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, अर्थात जो भी वे भक्ति के गीत या जो भी गीत गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे बस जो कह रहे हैं वही हो रहा हो, ठीक है। अब क्या हुआ, उनका स्वर बहुत मधुर था, उनके गीत सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
मतलब डूब जाते थे और पता ही नहीं चलता था कि कब सुबह से शाम हो गई और खेत का सारा काम हो गया, धान की सारी रोपाई हो गई और थकावट तो हुई नहीं, ना खाने की चिंता ना घर जाने की चिंता, बस बाल गोविंद भगत का संगीत चल रहा है, लोगों का कार्य चल रहा है और हमारा काम भी पूरा हो रहा है और साथ ही साथ किसी को भी थकान महसूस नहीं होती थी। इतने अच्छे से सारा काम चलता रहता था, लाइन वाइज पंक्तिबद्ध तरीके से धान की रोपाई। देखिए अपना खेत हो गया है पूरा, हाँ ठीक है, खेत में हमने धान लगा ली है और साथ ही साथ हमने मधुर संगीत को भी सुन लिया है। ओके, तो इस तरह से वातावरण में उनके मनमोहक प्रभाव, पूरा वातावरण उससे गूंज उठता था, अर्थात सारा वातावरण, उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, इतना अच्छा गीत गाते थे वे। ठीक है, आया समझ में? चलें अगले प्रश्न की तरफ बेटा। चलते हैं। कुछ मार्मिक, ध्यान से सुनिएगा, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो प्रचलन में हैं, जो समाज मानता आया है, उनको बाल गोविंद भगत नहीं मानते थे। तो कब, पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब उन्होंने सामाजिक परंपराओं को नहीं माना। याद है कुछ? बेटे की मृत्यु पर वे रोए नहीं बल्कि गीत गाए। ऐसा कोई नहीं करता है, सामाजिक परंपराएं अलग ही हैं। जब कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले आंखों से आंसू आते हैं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं, परंतु उनकी आस्था थी ईश्वर पर, कबीरदास जी पर। ये है उनका कार्य। दूसरा, जो पुत्रवधू थी उससे ही बेटे की जो अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता पर अग्नि दिलवाई, जबकि ऐसा नहीं होता था। स्त्रियों से कभी भी चिता में मुखाग्नि नहीं दिलवाई जाती थी, परंतु उन्होंने दिलवाई। साथ ही साथ अपनी पुत्रवधू को उनके भाइयों के साथ भेज दिया कि जाओ और इसका पुनर्विवाह कराओ, जबकि तब ऐसी मान्यता नहीं थी। इतना, मतलब उस समय में इतना अधिक मॉडर्न और आधुनिक विचारों वाला कोई व्यक्ति कैसे किसी का आदर्श नहीं होगा, है ना? आइए देखते हैं। कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण स्वरूप देखते हैं कौन कौन सी। बाल गोविंद भगत के पुत्र की जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध और संस्कार कर दिया। जैसे बहुत सारे होते हैं कि इनको बुलाओ, ये करो, ठीक है, सामाजिक वो किया जाता है। सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों से ही दी जाती है, परंतु भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई, ये काम किया। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है उस समय, परंतु भगत जी ने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वे बिल्कुल विरोधी थे। भिक्षा मांगकर खाना उनको बिल्कुल मतलब उसके विरोधी थे, घोर विरोधी थे। जब कभी भी कहीं भी जाते थे तो खा के जाते थे या फिर ले गए, या नहीं तो फिर उपवास करते थे। भिक्षा मांगकर खाना मतलब किसी के सामने याचक, भिखारी नहीं बनना है। उनका क्या मानना था कि इंसान है तो हमारा कर्म है इतना कि हम अपने पेट को भरने लायक तो कुछ कमा ही लें, कुछ कर ही लें, और नहीं तो फिर उपवास रखें। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह से चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। अभी हमने धान की खेती लगाई थी ना बेटा, आइए देखते हैं क्या किया है। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी ठंडी हवाएं, मान लीजिए अब यहाँ पर अच्छी ठंडी ठंडी हम हवाएं चला देते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल भी हैं यहाँ पर। हाँ, बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम छोटी छोटी फुहार में बारिश हो रही, ज्यादा बारिश नहीं हो रही, हवा भी चल रही है। अब यहाँ हमारा खेत है, खेत में धान की रोपाई हमने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही उनका जो संगीत का जादू था वो चारों तरफ संगीत का जादू छा जाता था। इतने मधुर तरीके से वे गाते थे कि माहौल पूरा खिल उठता था। ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर के गाते हुए सुनाई देते हैं।
बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनका जो संगीत था, उनकी जो आवाज थी, वो इतनी मधुर थी, इतनी मधुर थी। अभी हमने कहा ना कि जो भी काम कर रहे होते हैं सुबह से शाम, और शाम से कब रात हो गई, काम भी समाप्त हो गया, लेकिन कोई थकता ही नहीं था, थकावट ही नहीं होती थी, क्योंकि इतना मधुर संगीत जो गाते थे। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, उसी प्रश्न का उत्तर है, उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते थे। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती थीं तथा अपने आप को उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते थे। हलवाओं के पैर गीत के ताल पर उठने लगते थे। बिल्कुल ठीक है। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगती थी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। ओके, इतना मधुर गाते थे। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। अर्थात बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को अपना साहब मानते थे ना, तो हमें कब पता चला पाठ में कि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को अपना आदर्श मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं? कब, कौन कौन से रूपों में हमें दिखाई दिया कि वे कबीरदास जी को अपना ईश्वर मानते हैं? कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। कबीरदास जी भी गृहस्थ साधु थे, उनकी भी गृहस्थी थी। कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ठीक वैसा ही उन्होंने किया। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा था अपनी पुत्रवधू से। भगत जी ने अपने फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। साथ ही साथ पहनावे में भी जो भी उनकी वेशभूषा थी वो भी कबीर दास जी के अनुसरण करते थे। मतलब माथे पर एक, सिर पर कबीर की तरह कनफटी टोपी और एक धोती, और सर्दियां हैं तो एक कंबल, बस। कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उन्हें ये सब ढोंग लगता था। उनको लगता था कि ये किसने बनाया भाई ये नियम? क्यों? जो सही है उसका साथ देना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। तो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहना मुश्किल तो है, लेकिन वो अपने आप में एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। तो ऐसा ही बाल गोविंद भगत जी ने किया। अगला प्रश्न है अपना 10वां। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण थे? अब हमें प्रश्न आया है, पहले तो हमने ये देखा कि कबीर पर श्रद्धा किन किन कारणों से थी। अब ये है, मतलब हमने कब देखा था कि वो क्या क्या करते थे कबीर की भांति। अब यह है कि वो कबीरदास जी को ही अपना ईश्वर क्यों मानते थे, उनकी ही श्रद्धा क्यों करते थे। ठीक है, तो यहां पर है कि कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, जैसा दिख रहा है वैसा ही वे अंदर थे, खुली किताब की भांति। ये नहीं कि आज किसी के सामने इस तरह से प्रस्तुत हो गए, कल किसी के सामने इस तरह से प्रस्तुत हो गए, फिर कोई आए तो उसके सामने हम इस तरह से आ गए। कुछ नहीं, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, वेरी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, बिल्कुल बाहर जो आडंबर है, दिखावा नहीं है। साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना। जो कुरीतियां हैं, कुरीति मतलब जो अकारण बना दी गई है, क्या पता किसने बनाई है, और लोग उनके ढर्रे पर चले जा रहे हैं कि हाँ ठीक है। जैसे हमने कन्यादान कविता में आपने सुना था ना कि माँ ने क्यों कहा था ऐसा कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। समाज में क्या माना था कि लड़की सिर्फ और सिर्फ घर की चार दीवारी में ही रहेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी, शिक्षा उसको प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये कुरीतियां ही तो है जो समाज को पीछे धक्का देती हैं, समाज के विकास में बाधक है। ठीक है, तो उन्होंने समाज की कुरीतियों का अत्यंत विरोध किया कबीरदास जी ने, और बाल गोविंद भगत जी ने भी वही किया। कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण, कोई कामना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो है उसमें संतुष्ट रहना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा भाव है। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम,
एक निष्ठ होकर उस पर इतनी गहरी आस्था, उस पर इतना, अधिकतर क्या होता है, हम मानते तो हैं, हम अर्थात मैं सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं कर रही हूं, हम अर्थात समाज में हम रहने वाले मनुष्य, हम परमात्मा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, या फिर कभी कभी क्या होने लगता है, जब हमारे परिवार पर या हम पर कोई विपत्ति आ जाती है या मान लीजिए दुख आ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था तेरा जो तूने ये दुख का पहाड़ हम पर फोड़ दिया या तोड़ दिया, क्या हम ही थे, मतलब हम शिकायतें करने लगते हैं उससे। जबकि जिस पर श्रद्धा होती है, जिस पर अटूट विश्वास होता है, वो अटूट विश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए, कभी हिलना नहीं चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, शायद मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि हम किसी बस में जा रहे हैं, ठीक है, हम बिल्कुल बस आई और हम रोक देते हैं कि भैया हमें वहां जाना है, उसको किराया भी देते हैं हम, मतलब पूरी तरह से हमने उसकी जान प्राण सब कुछ अपने उसके हवाले कर दिए। क्या भरोसा, क्या गारंटी कि वो जो चलाने वाले चालक हैं वो एकदम बहुत अच्छे से चलाएंगे, या क्या गारंटी है कि बस यहां वहां भिड़ेगी नहीं। जब हम इंसान होकर इंसान पर भरोसा कर सकते हैं, तो जिसने हम सबको बनाया है, जिसने हम सबकी रचना की है, क्या उस पर हमारा भरोसा नहीं बनता है? बेटा आस्था और विश्वास इतना रखना है, लेकिन उसके साथ ही साथ कर्म करना है। ये नहीं कि सिर्फ उसी के उसने किया है तो मुंह दिया है तो चुन तो देगा ही, चुग तो देगा ही, वो बात अलग है। कर्म करना है, तब हमारे साथ ईश्वर है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, सब है, ठीक है। तो यहां पर यही है कि ईश्वर के प्रति उनका अनन्य प्रेम था जो टूटता नहीं था, बिल्कुल। भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, स्वयं के गीतों की रचना, अपने विचारों को ही गीतों में ढाल देना, पिरो देना, उस पर आधारित या जीवन पर आधारित आदर्शों को व्यवहार में उतरना कि जो वे कहते थे वही वो थे। ऐसा नहीं है कि अक्सर हम क्या देखते हैं कि बातें बड़ी बड़ी करना आसान होता है, लेकिन उन पर अमल करना बहुत मुश्किल। यही है कि यदि हमारे पास इतनी भी अच्छी जानकारी है ना, तो उस जानकारी को उतार लीजिए। ऐसा नहीं कि जानकारी हम इतनी रखते हैं और उतार हम एक को भी नहीं पा रहे हैं, अनुसरण हम एक का भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब इतनी सारी जानकारी का? अर्थात जानते तो बहुत हैं, मानते नहीं हैं, और हमें मानना है। एक एक करके हमें अच्छाइयों पर चलना है, अच्छे आदर्शों को। जैसे हम किसी को नहीं कहते हैं लो फिर आ गए लेक्चर देने, लो फिर ये करने लगे। बेटा कोई हमारी बात सुनेगा, कब सुनेगा? जब उसे हमारे आचरण में वही बातें दिखाई देंगी, तो हमारी बात सुनेगा और हमारी बात मानेगा भी। अर्थात ये लाइफ में हमेशा याद रखना, क्योंकि आप भी बड़े होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, आपका अपना परिवार होगा, तो एक ऐसी मिसाल कायम करना कि लोग आपके आदर्शों पर चलने पर विवश हो जाएं। पहले वो काम करना, लोगों से बाद में कहना। पहली बात तो कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बिना कहे उनको सिखा देंगे, ठीक है। तो बोलना कम है, सुनना अधिक है, और अपनी मतलब जो हम कर चुके हैं वो बताओ तो वेरी कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। और यदि हम कहीं नहीं तो सुनना है, प्लीज विश्वास करना, सच कह रहा हूं, कहने की आवश्यकता नहीं होती। आंखों में दिखाई देता है कि हम कितने आत्मविश्वासी हैं। और आत्मविश्वास कब आता है? जब हम उन आदर्शों पर चलते हैं, ठीक है। तो यही था कि जो उनके आदर्श थे वो अपने व्यवहार में उतारते भी थे। 11वां प्रश्न, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? गांव का जो माहौल था वो आषाढ़ के महीने में क्यों उल्लास से भर जाता था, खुशी हो जाती थी। बरसात होती थी, खेती होती थी, धान की रोपाई होती थी, और चारों तरफ लहलहाती फसल दिखाई देती थी। देखते हैं, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते थे। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती थी। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने गाने लगती थी, इसलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता था। प्रश्न 12वां है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? अमुक मतलब नहीं कहते माना कि लेट एक्स इज ये, एक्स की वैल्यू ये है, तो हम जस्ट इमेजिन करते हैं ना, अमुक मीन्स जस्ट इमेजिन। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति साधु है? क्या उसकी सिर्फ और सिर्फ वेशभूषा,
और साधु की परिभाषा क्या है? जो सच्चाई पर चले, जो ईमानदारी से काम चले, जिसकी अपनी दिनचर्या हो, जिसके अपने सिद्धांत हो, जिसके मन में छल कपट द्वेष बैर की भावना ना हो, जो लालच से परे रहे अर्थात दूर रहे, वो साधु है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचानेंगे? कैसे हम ये जान पाएंगे कि कोई व्यक्ति साधु है? बताइए। अच्छा, एकदम से नहीं जान पाएंगे। बहुत सही कहा आपने। ना तो हम किसी की वेशभूषा के आधार पर, ये बिल्कुल बहुत 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 सही कहा बेटा आपने, कि किसी की वेशभूषा को देखकर हम उसके गुणों का या अवगुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक कि हम उसको समझ ना लें। तो अपने आप को, कन्यादान कविता में देखा था ना मैंने, क्यों सिर्फ लड़कियों के बारे में ही ना बताकर आप सबसे ये कहा था कि आप सब अभी अबोध ही हैं, छोटे छोटे बालक हैं, प्लांट हैं, पौधे हैं, वृक्ष बनने में अभी समय है। तब तक अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने चक्षुओं को इतना चौकन्ना कर लीजिए, इतना चौकन्ना कीजिए कि कोई आपको धोखे में ना रख सके, किसी के धोखे में, किसी के बहकावे में आप ना आए। वो कैसे होगा? आराम से, आहिस्ता से। हमें किसी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना है, क्रिटिकली सोचना है कि यदि कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति हमें कुछ दे रहा है, उपहार है, ले लो, और हमसे कोई जान पहचान नहीं है लंबी, तो उसके पीछे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाना है कि क्यों, क्या कारण है। जब तक हम उसकी तह तक नहीं पहुंच जाए, हमें उसको एकदम ये नहीं कहना चाहिए अरे ये तो बहुत ही अच्छा है। नो, वी डोंट नो कि कौन किस वेश में किस तरह से हमसे स्वार्थ पूरा कर ले। ठीक है, तो यहां पर एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है कि किस तरह का जीवन है, किस तरह का रवैया है, किस तरह का व्यवहार करता है, कैसा जहां वो रहता है उसकी छवि क्या है। ठीक है, आचरण, यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है, भरा हुआ है, तभी वह साधु है। साधु का जीवन सात्विक होता है, उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है, उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है, सच्ची श्रद्धा होती है। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ साधु में जो पहनावा है, रुद्राक्ष और ये सब माला पहन ली, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, हाथ में कमंडल धर लिया और आ गए हम तो साधु हैं, लंबी लंबी दाढ़ी रख के। नो, इस तरह से हमें कभी बहकावे में नहीं आना है। ध्यान रखिएगा, किसी पर भरोसा नहीं करना है। जो हमारे अपने हैं वही हमारे अपने हैं। फिर आप जैसे जैसे जीवन आपका बीतता जाएगा, आपको अनुभव होता जाएगा और आप स्वयं जीवन से सीखते जाएंगे। कहते हैं ना कि सबसे अच्छा जो शिक्षक होता है हमारा जीवन ही तो होता है। हमारी विपरीत परिस्थितियां, कितने सारे, जैसे मान लीजिए एक रोड पर हम जा रहे हैं, बताते हैं, मान लीजिए हम इस सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से आराम से आ रहे हैं, बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ गड्ढा सा है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है और यहाँ से हम आराम से सीधे सीधे आ रहे थे। हम आ रहे हैं, बहुत अच्छे से स्पीडली आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और अचानक से हम तेज स्पीड में आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि स्पीड ब्रेकर है और हम स्पीड तेज कर रहे हैं और हम बस, यदि हमने तेज स्पीड रखी तो हम गिर सकते हैं। अब फिर हम आने लगे, थोड़ा रुक के, फिर आगे देखा तो फिर एक गड्ढा था। यदि हम वहां स्पीड नहीं, मतलब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वहां भी हम गिर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम दूसरी बार उसी रोड पर आएंगे, सेकंड टाइम यदि हम उसी पर आएंगे तो हमें याद रहेगा कि यहाँ एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ एक गड्ढा है। अर्थात जीवन भी इसी तरह से है। ठीक है, कि जब हमें जीवन का अनुभव होने लगता है तो हम उसी से तो सीखते जाते हैं। क्यों हम कहते हैं कि बड़ों की बात मानो, सुनो, समझो, एकदम से डिनाई मत करो। ऐसा नहीं है कि सारे बड़े बस यूं ही कहते हैं। अपने जीवन का अनुभव आपके सामने रखते हैं तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन एकदम मत करिए कि बस 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 चुप हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं बेटा, शिक्षा, कहते हैं ना कि हमने सफेद बाल धूप में नहीं पकाए हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए, तो यहां पर हमें यही करना है कि साधु का जो जीवन रहता है वो इस तरह के गुणों से रहता है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त रहता है, तभी वह साधु कहलाता है। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ वेशभूषा के आधार पर ही कर लेता है, बाद में पछतावा भी होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया वो प्रश्न, कौन सा? मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच आप सिद्ध करेंगे?
कैसे पता चला था हमें पाठ में कि मोह क्या होता है और प्रेम क्या होता है? मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता ही है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित भी देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, मोह नहीं। परंतु उनके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। प्रेम को प्रेम ही रखा, उसको मोह रूप में परिवर्तित नहीं होने दिया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक लेते ना, रोक लेते कि मुझे कौन खाना देगा, कौन भोजन देगा, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन उन्होंने अपना स्वार्थ को बिल्कुल नहीं देखा और अपनी पुत्र वधू को अपने भाइयों के साथ भेज दिया। कितना बड़ा त्याग। ठीक है, तो प्रेम और मोह बहुत बड़ा होता है। भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्रवधू की खुशी को ही उचित माना। तो मोह और प्रेम में अंतर आप समझ गए कि कभी भी कोई वस्तु यदि अच्छी लगती है या कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो प्रेम का नाम ना दें। प्रेम एकदम निश्चल, निष्पाप, निष्कपट, निस्वार्थ होता है। कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें, सिर्फ और सिर्फ त्याग होता है, दूसरे का हित अर्थात भलाई छुपी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अब देखिए ध्यान से, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटना है आपको और उसका भेद भी बताना है। ठीक है, इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण क्या है? जैसे, हाँ मैं बता देती हूं आपको, बता देती हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, सेंटेंस है। भेद क्या है? रीति। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कब होगा? जब हम, मतलब कोई भी प्रश्न होगा ना, कैसे कैसे जब कोई प्रश्न होगा अर्थात वो धीरे धीरे या तेज तेज, तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, जहां प्रश्न आए कैसे। ठीक है, जब जब जब, वह जब जब सामने आता, काल, कब, जब। ठीक है, यदि यहां आया कब तो प्रश्न आएगा कालवाचक का, इतना ध्यान रखना। यदि आया थोड़ा, कितना, परिमाणवाचक समझते हैं ना, परिमाण जो नाप तौल होती है, तो जब प्रश्न आए कितना तो वहां होता है परिमाणवाचक। ओके, और हम अलग से व्याकरण के वीडियोस आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। साथ ही साथ लिखा है उस दिन संध्या में भेद, कालवाचक। उस दिन हमने क्या कहा था? कब, जब आएगा काल। फिर आया परिमाणवाचक, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, बिल्कुल कम या थोड़ा, परिमाणवाचक। सवेरे, कालवाचक कब, सवेरे। कालवाचक कब, ठीक है, हर वर्ष। तो इस तरह से यहां पर ये सारी क्रिया विशेषण की हमने भेद देखे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक और आया था शब्द, क्या आए थे? दिन दिन, वे दिन दिन छिजने लगे। छिजने लगे मीन्स कमजोर होने लगे, शारीरिक रूप से वीक होने लगे थे, क्योंकि एक तो उनकी उम्र भी हो गई थी, दूसरा वे बीमार हो गए थे, तीसरा जब वो गंगा स्नान के लिए गए थे तो उन्होंने उपवास रखा, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर खाते नहीं थे, और जो भी कुछ खाकर गए थे वो कब तक चलता। ठीक है, दिन दिन, भेद कालवाचक, समय। ठीक है, कब। हंसकर मतलब रीतिवाचक, कैसे? हंसकर, रोकर, धीरे धीरे, तेज तेज, मैंने बताया ना अभी। फिर जमीन पर ही आसन, स्थानवाचक, जहां कहीं, कहां, स्थान का जहां पता चले वहां पर स्थानवाचक। ओके, आया समझ में? आशा करती हूं आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? किस तरह के भाव रहते थे उनके गीतों में? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग, वियोग समझते हैं, बिछड़ने का, या इनमें से कोई नहीं? अच्छा, वाह, बड़े जल्दी, बहुत बढ़िया। प्रभु मिलन का, लेट मी चेक, वेट, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? जब जब बाल गोविंद भगत गीत गाते थे तो उनके गीतों को सुनकर लोग क्या करते थे? उठकर चले जाते थे, या झूम उठते थे, या साथ में गाने भी लगते थे, या इनमें से कुछ नहीं करते थे? क्या करते थे बताइए? झूम उठते थे, ओके, कुछ साथ में भी गाने लगते थे। देखते हैं कौन सा सही है।
झूम उठते थे। उनके संगीत में इतना जादू था कि वहां उपस्थित जितने भी लोग, चाहे वो हलवाहे हों या धान की रोपाई कर रही स्त्रियां हों या पुरुष हों या बच्चे हों, मिट्टी से लथपथ खेतों में खेलते हुए बच्चे भी बाल गोविंद भगत के संगीत के जादू में झूम उठते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? सामाजिक मर्यादा के कारण, या संपत्ति के लोभ के कारण, या पति से प्यार होने के कारण, या ससुर की चिंता के कारण? बताइए, इन चारों में से क्या कारण था जिसके कारण उनकी पुत्र वधू उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? ओके, सामाजिक मर्यादा नहीं, संपत्ति का लोभ नहीं था, ओके, पति से प्यार, पति गुजर चुके थे, ससुर की चिंता, यही है। ओके, चेक करते हैं। बहुत सही, वेरी वेल डन, वेरी गुड बेटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? उनका बिजनेस क्या था? वो क्या व्यवसाय करते थे? खेती, दुकानदारी, पुस्तक के विक्रेता थे, या कुछ नहीं, या इनमें से कुछ नहीं? खेती। अरे वाह, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? यस, ये बताइए आप। ढोल, ढपली, गिटार या खंजड़ी? बताइए, खंजड़ी और ढपली। अब देखिए यहां पर, यदि मैं बना पाऊंगी, वैसे मुझे चित्र बनाने नहीं आते अच्छे से, फिर भी कोशिश करती हूं। इस तरह के कुछ टिन के जो रखे रहते हैं वो होती है खंजड़ी, ठीक है, और ढपली में ये नहीं रहते। तो बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे? खंजड़ी। ठीक है, बहुत सही, वेरी गुड। लेट मी चेक आंसर। बहुत सही, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी रात, अंधेरी रात, सुस्त रात, उजली रात। भादों की रात कैसी होती है? चांदनी, अंधेरी, सुस्त या उजली? मैं बताती हूं, अंधेरी रात। और उस समय भी बाल गोविंद भगत अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ते थे, वे जाते थे हमेशा और नदी स्नान करके फिर वहां अपना भजन गाते थे, फिर गांव में प्रभाती फेरते थे। अर्थात उनकी दिनचर्या चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी मौसम हो, चाहे उनकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो, लेकिन वे अपनी दिनचर्या से कभी भी नहीं पीछे मुड़ते थे। अर्थात उनकी जो दिनचर्या थी वो बंधे बंधाए ढर्रे पर ही चलती थी। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्यों रखते थे उनका खास ख्याल? जबकि अक्सर क्या होता है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं माता पिता, तो बच्चे उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन भगत जी अपने बेटे का ख्याल रखते थे। क्यों? क्योंकि वह चालाक था, क्योंकि वह ईमानदार था, क्योंकि वह प्रतिभावान था, या वह सुस्त और बोदासा था? कैसा था? ये नहीं था सुस्त और बोदासा, मतलब थोड़ा सा सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं था, उनसे कम था, स्पेशल चाइल्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। बहुत से। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे? अरे वाह, सबकी आवाज आई, कबीरदास जी के। वेरी गुड, चेक और कर लेते हैं। वेरी नाइस। अगला प्रश्न है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? करवाना तो चाहते थे, लेकिन क्यों करवाना चाहते थे वो आप बताएंगे। उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कुछ नहीं या कोई नहीं? उसके, आपने कहा का, चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे? भजन, गाना, लोरी, कव्वाली। कव्वाली जानते हैं ना? आप भी हंसते जाइए, सबको हंसाते जाइए। तो आप वो क्या गाते थे? भजन गाते थे, गाना गाते थे, लोरी गाते थे, या कव्वाली गाते थे? सुबह। लोरी कब गाते हैं? रात में। ओके, चलिए देखते हैं। आपने कहा भजन, आपने सही जवाब दिया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे? लेखक को सबसे अधिक बाल गोविंद भगत जी का कौन सा गुण अच्छा लगा?
सरलता, सहनशीलता, मधुर गीत गायन या उपरोक्त सभी? बताइए, सरलता, सहनशीलता, मधुर गीत गायन या सब? आपको क्या लगता है? आपको बाल गोविंद भगत में कौन कौन से गुण अच्छे लगते हैं? क्या उनकी सरलता, क्या उनकी सहनशीलता या मधुर गायन, या सभी के सभी? सब? पक्का? अब लेखक और आपके विचारों को देखते हैं, मैच करते हैं या नहीं। मधुर गीत गायन, बहुत सही। ठीक है, चलिए, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? पिता और पुत्री का, प्रेमी और प्रेमिका का, भाई और बहन का, या मां और बेटे का? आत्मा और परमात्मा का बाल गोविंद भगत के अनुसार विरहणी किससे जाकर मिली? लिखा था ना, विरहणी जो बिछड़ कर आई थी। तो अब उसके आधार पर देखिए कि क्या माना था उन्होंने आत्मा और परमात्मा को। थोड़ा सा मैं वेट करूंगी आपके उत्तर का। पिता पुत्री नो, भाई बहन नो, मां बेटा भी नहीं। उनके अनुसार प्रेमी और प्रेमिका। लेट मी चेक, बहुत सही। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? क्या कह डाला उन्होंने, क्या फरमान दे डाला? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। पतोहू मीन्स पुत्र वधू। क्या क्या उन्होंने ऐलान कर दिया था? बताइए, क्या दलील थी उनकी? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। देखते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। बहुत सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना, बीमारी, भूख या बेटे की मृत्यु की चिंता? बताइए, कोई दुर्घटना से उनकी मृत्यु हुई थी, या उनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी, या फिर भूखे रहने के कारण हुई थी, या उनके बेटे की मृत्यु हो जाने की चिंता के कारण हुई थी? बीमारी, भूख, बेटे की चिंता? चेक करते हैं। बीमारी के कारण, क्योंकि जैसे ही जब वो गंगा स्नान से गंगा का जो परिक्रमा उन्होंने लगाया था या गंगा स्नान के लिए गए थे, जब वहां से वापस आए तो वो बीमार रहने लगे थे, है ना, और बीमारी से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? गांव में सबसे अधिक लोग जो रहते थे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे, पठन पाठन करते थे, खेती बाड़ी करते थे, या दस्तकारी क्या करते थे? बताइए। खेती बाड़ी, ओके, क्योंकि गांव था। बहुत बढ़िया। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताइए। यशपाल जी, सर्वेश्वर दयाल जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, या स्वयं प्रकाश जी? ओके, राम वृक्ष बेनीपुरी। लेट मी चेक। फर्स्ट, राम वृक्ष बेनीपुरी, राइट आंसर। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? 50 वर्ष की, या 60 वर्ष से ऊपर की, या फिर 70 वर्ष की, या 80 की? क्या दिया है पाठ में? उनकी आयु कितनी थी? 50 वर्ष नहीं, 60 वर्ष से ऊपर की, ऐसा लिखा है पाठ में। चेक करते हैं बच्चे। बहुत सही, यही है, 60 वर्ष से ऊपर के थे। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जी के जैसी, जैन मुनियों के जैसी, कबीर पंथियों जैसी, या गांधी की टोपी जैसी? अरे वाह मैडम, गांधी जी को नहीं, वे तो कबीरदास जी को मानते थे, इसलिए उनकी टोपी कैसी थी? कबीर पंथियों की भांति। अच्छा, चेक कर लेते हैं बेटा, देखते हैं। बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? सूरदास जी के, तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के, या मीराबाई जी के? किसके किसके बताइए आदर्शों पर चलते थे? कबीरदास जी के। ओके, बहुत सही। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहां ले जाते थे? जो भी उनकी फसल से उपज होती थी वो कहां ले जाते थे? मंदिरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में, या कबीर पंथ के मठों में? कबीर पंथ के मठ में। ओके, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, मतलब आप ना ये जो आपकी लिसनिंग स्किल है बहुत विकसित करने लगे हैं आप, कर ली है, करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
ओहो, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी और कब तक चला करती थी? कार्तिक से फागुन तक, चैत्र से आषाढ़ तक, सावन से अश्विन तक या पौष से चैत्र तक? ओके, कार्तिक से फागुन तक। चलिए, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते थे? केवल गीत गाते थे, खेत की मेड़ पर बैठ जाते थे, या धान के पौधे लगाते थे, या सिर्फ उपदेश देते थे? क्या क्या करते थे? केवल गीत गाते थे, खेत की मेड़ पर बैठ जाते थे, धान के पौधे लगाते थे, या उपदेश देते थे? क्या करते थे वे? धान के पौधे भी लगाते थे। गीत तो वे गाते थे, गीत का तो ऑलरेडी एक प्रश्न आ चुका है, और भी आ जाएंगे, लेकिन वे साथ ही साथ, क्योंकि किसान थे ना, तो धान की रोपाई भी करते थे। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, लहर, उपदेश या जादू? बताइए, क्या कहा है उन्होंने? उनके संगीत को बीन, बीन की तरह कहा है, या किसी लहर की तरह कहा है, या उपदेशों की तरह कहा है, या जादू की तरह कहा है? जादू किसकी तरह कहा है? जादू की तरह। देखते हैं। बहुत सही। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता था? श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव, या वैराग्य का भाव? श्रृंगार नहीं, ओके, नहीं करते। उसके बाद विरह मतलब बिछड़ने वाला दुख, ऐसा भी नहीं। ईश्वर भक्ति का भाव या वैराग्य का भाव? क्या चाहते हैं आप? क्या हो सकता है सही? भक्ति का। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? ये पाठ में लिखा है ना, जब वो बजाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यात्री को कहा है, मनुष्य को कहा है, पथिक को कहा है, या बालक को कहा है? बताइए। यात्री, यात्रा करने वाला, मनुष्य, मनुष्य साधारण मनुष्य, पथिक, रास्ते पर चलने वाला, या बालक? बताइए, किसको कहा है? ये मनुष्य को, यात्री को, पथिक को, किसको? कंफ्यूज कर रहे हैं? कौन कौन से कंफ्यूज कर रहे हैं आपको? ऑप्शंस, मनुष्य को और पथिक को। पक्का? इसको क्रॉस कर दूं, इसको? इनमें लग रहा है आपको? और सोचिए थोड़ा, हो सकता है बहुत नियर हो आप सही वाले आंसर के पास, जो सही ऑप्शन हो उसके बिल्कुल निकट आ गए हो आप, मे बी हो सकता है ना। पथिक, किसी ने कहा मनुष्य। चेक करते हैं। मनुष्य को, बिल्कुल, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, है ना। और तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? कि जो कर्म है वही हमारा निर्णय करेंगे वहां जाने के बाद, जब हम यहां से चले जाएंगे। या कहते हैं ना, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो जिस तरह के कर्म हम करते हैं उसी तरह का परिणाम हमें देर सवेर मिलता ही है। अतः अपने आप को एकदम ऐसा ना समझें कि मुझे जो करना होगा करूंगा। नो, आई, अहम से दूर रहना है बेटा, वी, हम के निकट रहना है। ओके, क्यों? थोड़ा सा एक और मैं बताना चाहूंगी। इंग्लिश का लेटर आई, इंग्लिश का लेटर वी, ठीक है। यदि हवा चलेगी तो सबसे पहले गिरेगा कौन? मान लीजिए सिर्फ आई है, यदि वी को मैं करूंगी तो वो अच्छे से ऐसा कर दूंगी, यदि इसकी तरह करूंगी। ठीक है, तो इनको अभी रखते हैं हम ब्रैकेट में, आई और ये है वी। हवा चलने पर तिनका गिरेगा या थोड़ा सा इस तरह से तिनका गिर जाएगा, अर्थात अहम चलने पर हम गिर सकते हैं जमीन पर, जबकि वी, हम में शक्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर हमें अहम भाव नहीं लाना है। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, गंगा स्नान करने लगते थे, भजन करने लगते थे, या फिर सत्संग करने लगते थे? क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी, कार्तिक मास आते ही। कार्तिक मास को ऐसे माना जाता है ना, बहुत पवित्र। आप देखते हैं इसमें क्या है, कार्तिक मास। ठीक है, लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही, ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातः काल की लालिमा को, तारों भरी रात को, या चांदनी रात को? तारों भरी रात, चांदनी रात, बताइए। ये नहीं है लोही? मुझे नहीं पता भाई, आप बताना। ओढ़ने वाले कपड़े को लोही, या फिर प्रातः काल की लालिमा को,
बताऊं? चलो बता देती हूं। प्रातः काल की लालिमा को, कविता के अनुसार प्रातः काल की लालिमा को ही लोही कहा है। कविता नहीं, पाठ के अनुसार, सॉरी। हाँ, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार मानते थे? बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को या शक्तिशाली व्यक्तियों को? किसको निगरानी का अधिक हकदार मानते थे? बाल गोविंद भगत के अनुसार हमें बताना है कि किसकी निगरानी अधिक करनी चाहिए। किसकी? कमजोर व्यक्तियों को ज्यादा हमें ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। निगरानी मतलब ऑब्जर्वेशन, क्योंकि उनको हमारी आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहू से करवाया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? रूढ़िवादिता का विरोध एक प्रगतिशील विचारधारा का, रूढ़िवादी विचारधारा का, रूढ़िवादी समझते हैं ना, स्टीरियोटाइप्स, उनकी संकुचित मानसिकता का, या का और खा और सब कुछ? बताइए, का और खा दोनों, का और खा दोनों, या उनकी संकुचित मानसिकता, या फिर पहला? अच्छे से पढ़ लेना, ऑप्शन एकदम से बताना मत। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहू अर्थात पुत्रवधू से करवाया था, तो इस कार्य से भगत जी के कौन सी विचारधारा का परिचय मिलता है? रूढ़िवादिता का विरोध एक प्रगतिशील विचारधारा का। रूढ़िवादिता समझते हैं? स्टीरियोटाइप्स, बिल्कुल पुरानी सोच। हाँ, ओके, पहला लग रहा है आपको? चेक कर लेते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी वेल डन। 1 2 3, वेल डन। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? चरमोत्कर्ष मतलब टॉप पर एकदम। कब हमें ये लगा पाठ में कि उनकी संगीत और ईश्वर भक्ति एकदम टॉप पर है, चरमोत्कर्ष पर है? रामनवमी के अवसर पर, दिवाली के दिन, या जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? कब हमें पता चला कि वे वास्तविक रूप में ही परमात्मा को सच्चा, उस मतलब परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था रखते थे और अपने धर्म से, कर्म से कभी भी डिगते नहीं थे, अर्थात अडिग रहते थे? कब? रामनवमी के अवसर पर, दिवाली के दिन, या बेटे की मृत्यु हुई तब? बेटे की मृत्यु हुई तब। मुझे भी ऐसा ही लगता है बेटा, बहुत सही जवाब। कि कैसे कोई पिता अपने बेटे की मृत्यु पर इस तरह से अपने मन में संगीत और ईश्वर के प्रति इतनी मजबूत आस्था बनाए रख सकता है, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है, और ये इसलिए उनका चरमोत्कर्ष देखा गया। ठीक है, समझ में आए सारे ऑप्शंस, सारे प्रश्न? आशा करती हूं आपको समझ में आए होंगे। यस, तो अभी अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा, सबसे पहला जो प्रीवियस वीडियो था इससे पहले वाला, बाल गोविंद भगत चैप्टर का सार हमने देखा था। उसमें हमने देखा था बाल गोविंद भगत कौन थे, उनका स्वभाव कैसा था, गांव का माहौल कैसा था, उनकी बेटी मतलब जो पुत्रवधू थी, बहू, वो कैसी थी, बेटा कैसा था, अत्यधिक उनको बेटे की निगरानी करनी पड़ती थी क्योंकि वो सुस्त और बोधा सा था। साथ ही साथ हमने पार्ट 11 के दूसरे वीडियो में प्रश्न अभ्यास किया, है ना, प्रश्नों को समझा, उत्तरों को जाना, और साथ ही साथ आशा करती हूं कि आपके समक्ष उस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप उत्तर लिख पाएंगे। और अभी अभी हमने इस वीडियो में क्या देखा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके माध्यम से आपके मस्तिष्क में एक और अच्छा मतलब विकास हुआ। क्या कि किस तरह से हम उत्तरों को चुनना चाहिए, ना केवल सही उत्तर को ही ढूंढना चाहिए, बल्कि ऑप्शन पहले से लेकर अंतिम ऑप्शन तक हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब जाकर हमें सही उत्तर मिल ही जाता है। नो 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 नो, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर चैनल्स देखने के लिए, या अपने मनपसंद सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या परीक्षाओं के दौरान आपको जो अभ्यास करना है या रिवीजन करना है, उस पर समय बर्बाद नहीं होगा बेटा। मैं बताती हूं करना क्या है आपको। सबसे पहले आप नहीं बिल्कुल मत करिए कि स्क्रीन स्क्रॉल करते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा, क्या करें मैडम, बताती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे आप, उसके लिए प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस, आप तो यूं समझ जाएंगे। कैसे? गूगल पर जाएं या क्रोम पर जाएं, मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करें, या वॉइस से आप बोल दें, ठीक है। उसके बाद
क्या देखना है आपको? इंग्लिश मीडियम संबंधित जानकारी, सीबीएसई स्कूल से संबंधित जो भी इंग्लिश मीडियम है उससे, या सीबीएसई हिंदी मीडियम से संबंधित, या आपका जो एनटीएससी एग्जाम होता है उससे संबंधित, या ओलंपियाड भी सभी विषयों के होते हैं क्या, उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए। ये सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, बस प्रोसेस को अपनाइए। ठीक है, मान लीजिए आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम संबंधित जानकारी चाहिए और आप हिंदी में किसी भी विषय को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीबीएसई हिंदी मीडियम को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सीबीएसई को क्लिक करेंगे, हिंदी मीडियम को क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से दिखाई देंगे। सारे हिंदी में आपको विषय प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो हिंदी तो हिंदी में ही है या सोशल साइंस। ठीक है, तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी मीडियम का आपके सामने आ जाएगा। आपको हिंदी पढ़नी है, ओके, हिंदी पढ़ने के लिए आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे जहां लिखा है हिंदी एनसीईआरटी। तो जैसे ही आप हिंदी पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ स्क्रीन पर नजर आएगा। अब आप हिंदी में क्या करना चाहेंगे, क्या आपको कविता से संबंधित जानकारी चाहिए, क्या आपको गद्य से संबंधित जानकारी चाहिए, या फिर कोर्स ए की हिंदी आप पढ़ना चाहते हैं, या कोर्स बी की आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या फिर पाठ्यक्रम ही जानना चाहते हैं। यदि आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट का सार, प्रश्न अभ्यास या जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, और थर्ड पार्ट है उसका एमसीक्यूज या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्न। एक पार्ट के एक जो हमारा चैप्टर रहेगा उसको 3 वीडियोस में है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है वो यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए आप पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं कि हमें 10वीं में पढ़ना क्या है, कोर्स ए या कोर्स बी, सब कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पाठ्यक्रम पर जाइए, क्लिक करिए। पाठ्यक्रम पर क्लिक करते ही ऐसा आ जाएगा, और ये आप भली भांति जानते हैं कि जैसे ही आप पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी हिंदी वाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के साथ उपस्थित हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक, कोर्स ए क्षितिज और कृतिका, कोर्स बी स्पर्श और संचयन। ठीक है, और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं क्यों कह रही हूं, इसलिए कह रही हूं ताकि आप हर एक चैप्टर को समझ सकें कि इस चैप्टर में क्या है। पार्ट 1 मान लीजिए सूरदास, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसमें किससे संबंधित पद हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से कृतिका या स्पर्श या संचयन जो भी है, आराम से बिल्कुल धैर्यपूर्वक पाठ्यक्रम को सुनिए, समझ लीजिएगा, ताकि आपको आगे साल भर पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना आए। समझ गए? बिल्कुल, आशा करती हूं, क्योंकि बच्चे हैं ही इतने अच्छे ना। और बेटा मैं बस यही बताना चाहती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल स्टेट्स, 6 to 12th एजुकेशन, स्कूली शिक्षा एकदम फ्री, 100% फ्री, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है, ना है, ना था, ना होगा, कभी नहीं देना है। हाँ, कभी नहीं देना है, सच्ची मत सोचिए कि मैडम आप अभी कह रही हैं फिर कुछ तो आ जाएगा, चार्ज तो लेंगे, कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम सब की, मैग्नेट ब्रेन्स की दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा।